केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली रही है और आज दूसरे दिन लगातार तेज़ी दिख रही है। पूरे सेक्टर में तेज़ी के क्या हैं कारण और आगे कैसी रहेगी चाल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केमिकल इंडस्ट्री एक्सपर्ट अजय जोशी। अजय जी, गुड आफ्टरनून। क्या कारण है आपके हिसाब से जो मार्केट में इस तरीके का ट्रैक्शन वापस लौटा है केमिकल कंपनियों में? जी, गुड आफ्टरनून। आई थिंक काफी अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल सारे सेक्टर के लिए और सारी कंपनी के लिए। काफी लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था इस पर्टिकुलर सेक्टर में। दो मेन कारण हैं। पहला कारण यह है कि अब हम लोग ईयर एंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर की तरह। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर जो कैलेंडर ईयर का होता है, उसके लिए कंपनीज एंड कस्टमर्स इन्वेंट्री अक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो डाउनस्ट्रीम डिमांड काफी अच्छी है। दूसरा रीजन इन कपल ऑफ कमोडिटीज में ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल, सोडा ऐश में हमने थोड़ा बहुत उछाल देखा, फिनॉल के प्राइसेस में उछाल देखा, एसिटिक एसिड के प्राइसेस में उछाल देखा पिछले एक दो हफ्ते में। उसका कारण यह है कि चाइना में कुछ कंपनीज हैं जो मेंटेनेंस शटडाउन ले रही हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 7 से 10 दिन का। तो उस वजह से भी काफी जो स्पॉट कस्टमर हैं वो न्यू सप्लायर्स के पास आ रहे हैं। तो इन दो कारणों की वजह से थोड़ा बहुत प्राइस में हमें उछाल देखने को मिला है रिसेंटली कमोडिटीज में। इस वजह से कंपनीज को अच्छा खासा फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है बाय एंड सेल पे। अजय, प्राइस एक्शन पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन कंपनियों की कमाई तभी होगी जब वो वॉल्यूम दिखे और डिमांड दिखे। क्या इस समय उस डिमांड में पिकअप देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, दिक्कत यही थी कि ग्लोबल प्लेयर्स ने अपना आउटलुक घटाया था और लार्जली उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू में कमी देखने को मिलेगी कि डिमांड नहीं है। प्राइस वाइज तो हरकत आ गई, लेकिन क्या डिमांड पिकअप हो रहा है? और डिमांड उस रफ्तार से पिकअप नहीं हो रहा है अभी भी। इंडिया का डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, चाइना का डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। और केमिकल्स में चाइना का डिमांड वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिमांड सेंटर होता है। सो अगर उसका डिमांड कम होगा तो ओवरऑल सारी जगह का डिमांड भी ओवरऑल पूरा कम हो जाएगा। इंडिया का डिमांड एक्चुअली काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। इसके अलावा इंडिया के जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, उधर भी डिमांड काफी अच्छा पिक कर रहा है। सो वॉल्यूम वाइज मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में इंडियन कंपनीज काफी अच्छा करेंगी एक्सपोर्ट वर्सेस लास्ट क्वार्टर। बट वैल्यू वाइज एंड मार्जिन वाइज उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कमोडिटीज के जो प्राइसेस होते हैं वो 3 महीने के लिए, क्वार्टरली या 6 मंथ्स के लिए, हाफ ईयरली लॉक होते हैं विद द कस्टमर्स। सो वो प्राइस लॉक इन होने में अभी टाइम है। तो सितंबर का महीना काफी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर के काफी सारे ऑर्डर्स क्लोज होंगे इंडियन कमोडिटी प्लेयर्स के लिए। तो वो हमें ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी देगा वेदर मार्जिन या वैल्यू में इंप्रूवमेंट आने वाला है या नहीं। बट बशर्ते ये तभी होगा अगर प्राइस में जो उछाल है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अजय, आपसे ये समझना चाहूंगी, जो पिछली बारी भी हम मेंशन कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स की तरफ से वो डी स्टॉकिंग की डेवलपमेंट थी, क्या वो पूरी हो चुकी है या फिर वो आगे बाकी है? जी हर्षदा, इस क्वार्टर में भी डीस्टॉकिंग चलेगी। डीस्टॉकिंग, फ्रेश डिमांड जो आना शुरू होगी वो नवंबर दिसंबर महीने से होगी और जैन फेब मार्च के लिए। सो डीस्टॉकिंग विल कंटिन्यू। अभी भी इस पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ओके अच्छा अजय जी, अब आते हैं सेगमेंट वाइज। जैसे कि आपने सब चीज़ का उल्लेख किया, आपने स्पेशली ये लाइट सोडा ऐश का जिक्र किया, आपने एसिटिक एसिड का प्राइस किया। मैं अगर मान के चलूँ कि यहाँ से कुछ प्लेयर्स लाइक दीपक नाइट्राइट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल किसके प्राइस में नजर आया आपको? और सबसे सस्टेनेबल ये जो रिवर्सल है वो क्या नजर आता है आपको? आई आपके थिंक प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस स्पेस में? जी, दीपक नाइट्राइट में काफी अच्छा अभी, दीपक नाइट्राइट के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसमें काफी अच्छा अभी पुल देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोरिया और चाइना में काफी ज्यादा प्लेयर्स का अभी शटडाउन पीरियड लाइक ऐसे चल रहा है। तो उस वजह से दीपक के लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा रहेगा। बट बाकी जो कंपनीज के आपने नाम लिए, चाहे वो जुबिलेंट हो या फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो, उनके लिए पॉजिटिव टर्न अराउंड हमें नवंबर, अक्टूबर एंड या नवंबर बिगिनिंग से ही देखने को मिलेगा। ये जो कुछ और कंपनियां हैं, जैसे हिमाद्री केमिकल्स में एक बहुत बड़ा मूव आया। ये कोई रीज़न जो आप जानते हो, ट्रैक करते हो अगर आप इसको तो? जी, हिमाद्री के लिए जो था बेसिकली उनका जो सेगमेंट है उस सेक्टर में चाइना अभी काफी ज्यादा वीक है। सो उस वजह से हिमाद्री को थोड़ा बहुत एज मिल गया। सो बट अगेन इट्स अ वेरी स्पॉट सिचुएशन। ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है हिमाद्री के लिए। आई थिंक सितंबर मिड के आसपास से हिमाद्री के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उस सेगमेंट में चाइना विल बी बैक। सो हिमाद्री, आई थिंक इट्स अ वेरी स्पॉट सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ।
दूसरी कंपनियों में जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, द लाइक्स ऑफ दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं जब भी आप केमिकल कंपनीज को एनालाइज करते हैं, इवन सो टाटा केमिकल्स, वहां पर ये कितना प्ले आता हुआ दिखाई दे सकता है इन प्राइस हाइक्स का? क्योंकि फिनाइल एसीटेट में ऑफ कोर्स दीपक है, सोडा ऐश की प्राइसेस में इजाफा है, तो उसका सरोकार सीधे टाटा केमिकल से है। जी, टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं, सोडा ऐश के प्राइसेस पिछले 6 महीनों में लगातार गिरे हैं। सो एक दो हफ्ते में प्राइसेस में उछाल आने से कुछ मेजर चेंज नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी स्पॉट सिचुएशन। और जैसा मैंने कहा कि कमोडिटी लाइक सोडा ऐश, इसके प्राइसेस क्वार्टरली या हाफ ईयरली लॉक होते हैं कस्टमर्स के साथ। सो ऑल्दो इस हफ्ते प्राइस बढ़ा है, कस्टमर्स को ये बढ़ा हुआ प्राइस पास ऑन नहीं किया जा सकता है। कस्टमर अभी भी पुराने प्राइस पे ही ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो अगर प्राइस में बढ़ोतरी लगातार सितंबर पूरे महीने में बनी रहती है, देन जो लास्ट का क्वार्टर होगा, कैलेंडर क्वार्टर होगा, उसमें हम कुछ अच्छा मार्जिन, अच्छा वैल्यू इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। दीपक नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा स्पॉट ऑर्डर्स में अभी इजाफा होने वाला है उनके लिए, कोरिया और चाइना में जो शटडाउन हो रहा है दीपक नाइट्रेट के प्रोडक्ट सेगमेंट में। सो दीपक के लिए ओवरऑल ये सितंबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। बट अगेन अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स सिचुएशन विल बी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि चाइना वापस आ जाएगा। ओके अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके आज, थोड़ी क्लैरिटी